नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर में वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का टॉपिक जो है, वैसे तो हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं होने वाली है, मगर स्पेशली जो लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं वो आज इस वीडियो में जान जाएंगे। न्यू इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टर्स जिन्होंने ये प्लान पहले नहीं लिया है उनके लिए वीडियो रहने वाली है। ओके, सो हमारा टॉपिक क्या है कि अगर आप मात्र 10 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे आप लाइफ टाइम के लिए 10,000 रुपीज़ की मंथली इनकम जो है वो गारंटी कर सकते हैं। सो कैसे हम ज़िंदगी भर के लिए 10,000 रुपये हर महीने एज एन इनकम सोर्स कैसे पक्के कर लें अगर सिर्फ और सिर्फ हम 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मार्केट में करते हैं तो लेट्स डिस्कस। सो बेस्ट तरीका जिससे आपने करनी है छोटी सी इन्वेस्टमेंट और इससे आपने एक इनकम जो है वो हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए जो है वो आप पक्की कर सकते हैं। सो आपका सोर्स रहेगा SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है पहले भी आपको बताया है, आज फिर बता रही हूँ। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है, यहाँ पे आप एक म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ही वो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है या अगर आपने शुरू से ही एक मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा तो आप अगले साल से ही उसको रिडीम कर सकते हैं धीरे धीरे करके। कैसे? एक मंथली इनकम जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं बाय डूइंग कंसिस्टेंट विड्रॉल्स। इसी को सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। ओके, अब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जो है वो हम कहाँ कर सकते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड जो है वो सही रहने वाले हैं, आइए चलते हैं डिस्कस करते हैं इसको। नाउ बहुत लोग ये सोच रहे होंगे 10 लाख रुपीज़ एक छोटा अमाउंट नहीं है, लेकिन बहुत लोग ये भी लिखते हैं कमेंट्स में देखती हूँ उन लोगों के पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं और वो SWP शुरू करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ही ये वीडियो खास बनी है। ओके, सो अगर आपके पास पैसा कलेक्ट हो चुका है, आप SWP अगर शुरू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। वरना अगर आपको ज़रूरत नहीं है एक इनकम सोर्स की तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप उस पैसे को लगे रहने दें, विड्रॉ ना करें, तभी बहुत अच्छे पैसे आपके फ्यूचर में बहुत बड़ा हेल्दी अमाउंट आपका बन सकता है। मगर अगर आपको इनकम की ज़रूरत है, डेफिनेटली इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता। ओके, SWP हमें कहाँ करना चाहिए? सो SWP आप कर सकते हैं सबसे पहले तो हाइब्रिड फंड में। हाइब्रिड के बाद दूसरा ऑप्शन आपको मिल सकता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड और तीसरा ऑप्शन हो सकता है फ्लेक्सी कैप फंड। अब ये 3 ऑप्शंस क्यों? इसके अलावा मिड में क्यों नहीं, स्मॉल में क्यों नहीं, थीम में क्यों नहीं? सिंपल, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। अगर आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं तो साथ साथ फ्लक्चुएशंस भी बहुत रहती है, यानी कि जब बेयर मार्केट आएगी तो वो गिरने भी बहुत वाले हैं। लेकिन हाइब्रिड, लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप की खासियत ये होती है इसमें रिस्क कम होता है, वॉलेटिलिटी भी कम होती है। यानी कि अगर मार्केट अच्छा कर रही है तो इनकम सोर्स पक्का, लेकिन अगर ख़राब भी कर रही है तो भी यहाँ गिरावट कम होगी और जब आप कुछ पैसा विड्रॉ करेंगे एज एन इनकम तो आपको आपके जो ओवरऑल रिटर्न्स हैं उसमें कंसिस्टेंसी होगी और अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी। ओके, नाउ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स कैसे होते हैं? हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की खासियत ये होती है कि यहाँ पे डेट होता है और इक्विटी। डेट एंड इक्विटी दोनों का कोशेंट इसके अंदर जो है आपको देखने मिलेगा। जब मार्केट अच्छा कर रही होगी, जो फंड मैनेजर है वो ज़्यादा पोर्शन इक्विटी को दे देगा। जब मार्केट अच्छा नहीं कर रही होगी, अपने आप रोटेशन उनका चालू रहता है और वो इक्विटी से कहाँ क्या धीरे धीरे पैसा जो है वो डेट की तरफ शिफ्ट करेंगे ताकि कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिले और तब भी जो इन्वेस्टर है वो धीरे धीरे अपने विड्रॉल जो है वो कर पाए। ओके, डेट एंड इक्विटी के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसका बेस्ट एग्जांपल रह सकता है बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड जो है यहाँ पे एवरेज रिटर्न अगर मैं बोलूँ तो आपको कितनी मिल जाएगी? एवरेज रिटर्न आपको लंबे समय में 14% की देखने मिल जाएगी। तो जब आप विड्रॉल्स करेंगे तो आपको इतना पिंच नहीं करेगा, आपको अच्छी ग्रोथ जो आपकी इन्वेस्टेबल अमाउंट है उसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट, लार्ज कैप। लार्ज कैप की खासियत क्या होती है?
लार्ज कैप में फंड मैनेजर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि मिनिमम 80% अमाउंट जो है उनको किसको देना है, लार्ज कैप टाइप की कंपनीज़ को देना है, तभी तो वो म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कहलाता है। लार्ज कैप तभी क्योंकि ज़्यादा पैसा जो है वो कहाँ लगेगा, लार्ज कैप टाइप की कंपनीज़ में। अब लार्ज कैप टाइप की कंपनीज़ में लगेगा तो रिस्क कम होगा, वॉलेटिलिटी कम होगी, तो मार्केट कहीं भी हो आप विड्रॉल धीरे धीरे कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे एवरेज रिटर्न जो है आपको कितना देखने मिल रहा है, यहाँ पे एवरेज रिटर्न 18% आपको दिख जाएगा। आप कोई भी लार्ज कैप फंड लेंगे ऑन एन एवरेज आपको लंबे समय में 18% मिल ही जाना चाहिए। सो यहाँ पे आपको रिटर्न जो है वो अच्छे देखने मिल रहे हैं। नेक्स्ट, फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं? फ्लेक्सी कैप फंड्स की खासियत ये होती है कि यहाँ पे फंड मैनेजर जो होता है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी कि वो उसकी मर्ज़ी है, उसको लार्ज में लगाना है लार्ज में लगाएगा, मिड में लगाना है मिड में लगाएगा, स्मॉल में लगाना है स्मॉल में लगाएगा। उसको जिस हिसाब से मार्केट कंडीशंस के हिसाब से पैसा जहाँ जिस सेक्टर में लगाना है वो लगा सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट इज़ वाई इनकी रिटर्न जो है वो सबसे अच्छी देखने मिलती है। यहाँ पे आपको 19 से 20% की रिटर्न्स आप लंबे समय में एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में देख पाएंगे। कंसिस्टेंट रिटर्न्स हैं, एंड क्योंकि कंसिस्टेंट रिटर्न्स हैं इस वजह से सिंपल आपके विड्रॉल्स को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। विड्रॉल्स भी चलते रहेंगे और साथ साथ आपकी जो बची हुई रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है वो भी अच्छे से ग्रो होती रहेगी। चलिए, अब कोई म्यूचुअल फंड का मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि फिर कंट्रोवर्सी हो जाती है, ये अच्छा वो अच्छा। सो जनरल वीडियो रखी है ये वाली, कुछ किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का नाम नहीं लिया है। ओके, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैंने पैसे लगाए 10 लाख रुपये तो मेरा पैसा विद विड्रॉल्स कितना बन जाएगा। अगर मैंने 10 लाख रुपीज़ का लमसम किया, 10 लाख रुपीज़ का मैंने लमसम किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर किया, कंसिडरिंग मैंने हाइब्रिड में किया, हो सकता है लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप, विच एवर वन यू लाइक, आपने अगर उसमें किया और मैं अगर मान के चलूँ कि उसमें रिटर्न्स 13% में मिले। देखिए, वैसे तो मार्केट एवरेज काफ़ी हाई है, लेकिन अगर 13% भी कम से कम मिले तो आपके 1 ईयर में पैसा कितना बन जाएगा, आपको 1 ईयर में 11.3 लाख रुपीज़ बन जाएंगे। ओके, 1 ईयर टाइम में आपके कितने पैसे बन जाएंगे, 11.3 लाख रुपीज़। एक साल आपने पैसे को इन्वेस्टेड रखा, 13% की रिटर्न से आपका इतना पैसा बन गया। अब टाइम फॉर विड्रॉल्स, अगर मेरे पास अमाउंट अब कितना हो गया है, ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए मेरे पास आ चुके हैं। मैंने विड्रॉल्स करना शुरू किया। यहाँ पे विड्रॉल मैंने जैसे कि आपको ऊपर लिख दिया है 10,000 रुपये हर महीने मैंने विड्रॉल्स अगर करना शुरू कर दिया, एंड मैं रिटर्न्स मान के चल रही हूँ कि चलिए 15% की, 13% थोड़ा कम हो गया, अगर 15%, क्योंकि यहाँ 14, 18, 19% की रिटर्न्स हैं और आपको 15% लंबे समय में मिल ही जानी चाहिए। ये तो काफ़ी कम है, इससे ज़्यादा ही आपको मिलेगी, लेकिन अगर इतनी रिटर्न्स भी आपको मिल गई तो नेक्स्ट 20 ईयर्स में, 20 साल बाद आपका पैसा कितना हो जाएगा, आपकी जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी वो हो जाएगी 49 लाख रुपीज़। यानी कि 11 लाख रुपए से आपने शुरू किया, 10,000 रुपये का हर महीने आप विड्रॉल्स कर रहे हैं, आपकी रिटर्न्स कितनी है, 15% इस म्यूचुअल फंड की, एंड टाइम अगर 20 साल दे के चले तो आपका पैसा कितना हो जाएगा, 49 लाख रुपीज़। उसी पैसे को अगर मैं 25 साल छोड़ दूँ तो मेरा पैसा कितना हो जाएगा, 89 लाख रुपीज़। और अगर मैं इस पैसे को 30 इयर्स छोड़ दूँ तो मेरा पैसा कितना हो जाएगा, 1.7 करोड़ रुपीज़। यानी कि अब टाइम वाइज अगर हम देखें तो लोग बोलेंगे यार 20 इयर्स, 25 इयर्स, 30 इयर्स तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर एज में पहुंच गए जहाँ आपके पास बहुत पैसा है तो आपको इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं करेगी, आप इमीडिएटली SWP शुरू कर सकते हैं, इनकम विड्रॉ कर सकते हैं, एंड आपको इससे बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। मगर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं, इतना पैसा नहीं जोड़ा है उन्होंने अपनी लाइफ के लिए आगे, पर उनको भी एक इनकम सोर्स चाहिए, उनको भी कुछ इनकम चाहिए अलॉन्ग विद इन्वेस्टमेंट, तो उनके लिए SWP बेस्ट रहता है। कम अमाउंट के साथ भी सही है। देखिए 11 लाख रुपये हमने लगाए, मात्र 15% की हमें रिटर्न्स मिली, और हमने उस पैसे को 20 साल छोड़ा, 25 साल छोड़ा, 30 साल छोड़ा, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ उस इंसान के पास टाइम ज़्यादा होगा, पैसा कम है मगर वो जवान है तो उसके पास पैसा, टाइम है उसके पास। अगर टाइम है तो डेफिनेटली उसका पैसा जो है वो धीरे धीरे करोड़ बन जाएगा। और ये तब है जब वो 10,000 रुपये प्रति महीने की विड्रॉल्स
हर महीने जो है वो कर रहा है, तब जाके उसका पैसा बना। अगर वो विड्रॉल्स ना करे तो ये पैसा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए मैं आपको यही सुझाऊँगी कि आप अगर कोशिश करें ना विड्रॉ करने की, उसको इन्वेस्टेड रहने दें अगर आपके पास अभी पैसे कम हैं तो। लेकिन अगर आप चाहें फिर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को इनकम की ज़रूरत होती है, थोड़े पैसे की ज़रूरत रहती है और वो ये ऑप्शंस ढूंढते हैं। सो ये बेस्ट आइडियल ऑप्शंस हैं, मगर वो अच्छा ऑप्शन तभी रहेगा जब आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा हो, तो आपको वेट जो है वो कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कम पैसे हैं और आप डायरेक्टली SWP शुरू करना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे उसको टाइम दीजिए, पैसा ग्रो भी होगा और आपके विड्रॉल्स भी धीरे धीरे चलते रहेंगे। और आप 30 सालों में 10,000 रुपये प्रति महीने निकाल रहे हैं 30 सालों तक, तो आपने सोच लीजिए कितना पैसा भी विड्रॉ किया होगा साथ ही साथ। सो इट्स अ गुड ऑप्शन, मगर दिस इज़ नो रिकमेंडेशन, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है। अगर आपको वीडियो पसंद आए यू कैन हिट अ लाइक बटन, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वीडियो थी, इजीली मैंने SWP समझाने की कोशिश की, किन फंड्स में आप इजीली कर सकते हैं, कहाँ आपको वॉलेटिलिटी कम मिलेगी, स्टेबल रिटर्न्स मिलेंगे और आप विड्रॉल्स आसानी से कर पाएंगे और आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।